Today is satsang day. Yesterday you could have it. आवाज नहीं आ रही। डीजे शर्मा साहब आप शुरू कीजिए आप भजन गुरु नानक। एक छोटा उसके बाद रजनी जी गाएंगी। उनका भजन हम सुनते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, हम आनंदित होते हैं। लेकिन आज एक भाव आ रहा है, वो एक्चुअली क्या है, पृष्ठभूमि बता देते हैं। तुलसीदास, कबीरदास, रविदास जी सब कंटेम्पररी थे। तो रविदास जी मीराबाई के गुरु थे। रविदास, तुलसीदास के परिवार के बारे में तो आप लोग सब लोग जानते हैं। 1589 में की बात है। तुलसीदास जी के माता पिता आत्माराम, तुलसी उनकी माँ थी, उनकी पत्नी रत्नावली थी, उनके गुरु नरहरि दास जी थे। तुलसीदास के साला जो थे गंगेश्वर जी थे, और तुलसीदास के ससुर जो थे दीनबंधु पाठक थे। मीराबाई जब उनके पास गई थी कि हमको किसी समर्थ गुरु के साय में डाल दीजिए, तो तुलसीदास ने उनको रविदास जी के पास भेजा था। रविदास जी की भी मैंने जीवनी आज आप लोगों को बताएंगे, उसमें बड़ा ही आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो रविदास जी ने भगवान का एक भजन गाया है, वो आज हम आपको सुनाते हैं। नरहरि चंचल है मति मोरी, हे नरहरि चंचल है मति मोरी, कैसे भक्ति करूं तोरी। रविदास जी कह रहे हैं, हे नरहरि चंचल है मति मोरी, कैसे भक्ति करूं तोरी। तू मोहि देखे मैं तुझे देखूं, प्रीति परस्पर होई। तू मोहि देखे तो ही न देखूं, यह मति सब बुद्धि खोई। सब घट अंतर रमसी निरंतर, मैं देखन नहीं जाना। हे प्रभु मैं देखन नहीं जाना। गुण सब तोर, हे प्रभु सारे गुण आप ही के हैं, उन सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। हे प्रभु आपका उपकार तो हमने माना ही नहीं। मैं ते तोर मोर अज्ञान शु, इस अज्ञान में हम पड़े हुए हैं। मैं ते तोर मोर अज्ञान शु, यह कौकर निस्तारा, कह रैदास कृष्ण करुणा में, जय जय जगत आधारा। ये रविदास जी की भजन है। तो होता क्या है कि भक्ति में भगवान को पुकारना, वेद साफ कह रहा है कि जब भी परमात्मा आत्मा को अनेक मानोगे और अपने से अलग मानोगे, तो वेद का श्लोक है, ईश्वर प्रेरितम कृत्वा रौरो नरकम रचेत। वो परमात्मा उस जीव को रौरो नरक रच देता है। क्यों? कि उसने अपने को परमात्मा से भिन्न मान लिया। तो आत्मा अनेक है, इसीलिए हर भजन में प्रार्थना है क्या, जो परमात्मा को पिघला दे वही प्रार्थना कहलाती है। तो उसको बार देखना है। गुरु नानक भी कहे थे, काहे पन खोजन जाई सर्वनिवासी सदा अलेपा, तोहे संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुर मध्य अस्थाई, मुकुर मस अस्थाई,
भीतर बाहर एको जानो, गुरु नानक यह रहस्य बताई। ये आपन न चिन्हा उसे भ्रम की इकाई कभी मिटा ही नहीं। इसीलिए भीतर बाहर सब वह एक ही है। हरि बसे निरंतर घट में, उसे खोजो भाई। यही गुरु मत है और इसी के लिए सत्संग है। सत में की चर्चा ही सत्संग का एकमात्र साधन है। तो अब रजनी जी आप भजन गा सकती हैं। अच्छा, आप कृपया करके गाइए। एक बात और हम बोलेंगे शर्मा जी, वो उस भजन को आप गा के सुना सकते हैं क्या? गा के सुना सकते हैं क्या? नहीं, वो मैं ही गा दे रहा हूँ। नहीं, हमारे में गला वैसा नहीं है। अच्छा, ठीक है। शामिल था हमारे में वैसा गला नहीं है। देखिए, ये संगीत एक भजन जो है अगर राग में गाया जाए तो ज्यादा मैंने कर्ण प्रिय होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, रजनी जी की आवाज बड़ा मधुर है और हाँ, उसमें भक्ति भाव है, इसलिए गाएंगे तो सभी लोग आनंदित होंगे। हाँ, रजनी जी भी गाएंगी। फिर नागेश जी आपके भजन को गाने को बोल रहे हैं, तो रजनी जी शुरू कीजिए। ठीक है। विपिन जी को प्रणाम। विपिन जी को प्रणाम। हाँ, विपिन जी को प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्ते। बहुत अच्छा। आपसे भी एक दिन भजन सुनेंगे विपिन जी। हाँ, रजनी जी शुरू कीजिए जल्दी। आकंठ डूब जाऊं तेरे प्यार में गिरिधर, आकंठ डूब जाऊं तेरे प्यार में गिरिधर, खुद को भी भूल जाऊं तेरे प्यार में प्रभुवर, तेरा साथ हो हमेशा निर्भय चलूं डगर पर, तेरा साथ हो हमेशा निर्भय चलूं डगर पर, विश्वास हो तुम्हारा तुम साथ हो सफर भर, विश्वास हो तुम्हारा तुम साथ हो सफर भर, मैं अंश हूँ तुम्हारा मुझे याद रहे हर पल, मैं अंश हूँ तुम्हारा मुझे याद रहे हर पल, बेखौफ लौट पाऊं प्रभुवर तुम्हारे दर पर, बेखौफ लौट पाऊं प्रभुवर तुम्हारे दर पर, आकंठ डूब जाऊं तेरे प्यार में गिरिधर, खुद को भी भूल जाऊं तेरे प्यार में प्रभुवर, तेरे प्यार में प्रभुवर। आनंद आनंद आनंद। बहुत अच्छा गाया। अब नागेश जी शुरू करिए जल्दी। परमिशन ऑफ द हाउस, मैं जो बोलेगी उस सुर ताल के साथ मैं एक लाइन कोई भी
गाना ये होता है उसका एक अस्थाई होता है और अंतरा होती है। तो मैं अस्थाई एक लाइन गा दे रहा हूँ जो हम लोग हाँ, स्कूल बहुत में अच्छा। गाते थे। ठीक, बहुत एक लाइन अच्छा। गाऊंगा। हाँ, डॉक्टर भट्ट साहब का स्वागत है। डॉक्टर भट्ट साहब का स्वागत है। वेलकम। हाँ हाँ काहे रे बन भोजन जाई, काहे रे बन भोजन जाई। एक अंतरा का एक लाइन है, आन बन बन बास सुआई। यही सुर है। एनीवे, नाउ आई एम कमिंग टू माय मेन पॉइंट। वेरी गुड। उसमें ये विद्यानाथ झा जी का स्वागत है। विद्यानाथ झा जी का स्वागत है। हाँ, झा जी का स्वागत है। हाँ। ओम अस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदः विघ्नेश देवता यम बीजम वम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हनुमान जी। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दुर्गा माँ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। शिव जी की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। थैंक यू। नाउ पट्टानी स्वामी कृष्णानंद जी बोले तो थे, आज बात किया था आए हैं आएंगे, तो अभी तक तो नहीं आए, तो हम उनसे बात करके तक ये अपना डीजे शर्मा साहब शुरू करें। डीजे शर्मा साहब पहले हमारे आदरणीय गोपाल शंकर जी
हमारे दोनों महात्माओं का स्वागत कर दें। हमारे गोपाल शंकर जी हमारे गार्जियन हैं, तो गोपाल शंकर साहब, हाँ 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 सर, हमारे कार्यक्रम का आरंभ आपसे करवाएंगे। आज किनका कार्यक्रम है? आज आज हमारे वक्ता कौन है? हमारे वक्ता कौन है आज? आज है डीजे शर्मा जी, अरुण कुमार जी और स्वामी कृष्णानंद जी। अच्छा, तो इन सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि भी इनके द्वारा बताया जाएगा, उनसे हम लोग लाभान्वित होंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा इम्तिहान चलने वाला है, इसलिए थोड़ा हम कम समय दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमने ज्वाइन किया और अमिताभ जी ने हमें इसके लिए प्रॉम्प्ट किया, बहुत खुशी की बात है। तो आप सभी का स्वागत और बहुत धन्यवाद। प्लीज गो अहेड। बहुत अच्छा। अब ये डीजे साहब शुरू करें। इसके बाद और अविनाश प्रसाद जी आपका स्वागत है। कल आप जल्दी चले गए, हम लोगों ने आपका लास्ट का कमेंट नहीं सुना, ठीक है? तो फिर डीजे शर्मा साहब शुरू करें। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भी हमारी प्रस्तुति हमारे गुरु महाराज को ही श्रद्धा सुमन के रूप में अर्पित रहेगी। प्रियजनों, आप सब कुछ जानते हैं, बहुत सी शिक्षाएं आपके पास है, बहुत सी डिग्रियां हैं, सब कुछ है, लेकिन स्थिति क्या है? संतों ने ठीक कहा है, लहरी खोजे नीर को, गगरी खोजे मिट्टी को, कपड़ा खोजे सूत को, जीव खोजे ब्रह्म को। ये संतों की वाणी है। लहर खोज रही है जल को और गगरी मिट्टी को खोज रही है, कपड़ा जो है धागा को खोज रही है, और जीव जो हम सभी जो यहाँ जीव हैं उस परमात्मा तत्व को यानी ब्रह्म को खोज रहे हैं। चारों के चारों ऊत हैं। संत कह रहे हैं कि चारों के चारों ना समझदार हैं। तो अब आइए कि हम उस परमात्मा को क्यों नहीं जान पा रहे हैं। आपके पास भगवान ने तीन ही दृष्टि दिया है। व्यवहार दृष्टि, जिसे व्यवहार जगत चल रहा है, जैसे आदरणीय गोपाल बाबू को परीक्षा देना है, ये व्यवहार जगत की बात है। धार्मिक दृष्टि क्या है? हमारे माता है, पिता है, समाज में जीवन संयमित हो जाए, समाज में व्यवस्था बनी रहे, ये धार्मिक दृष्टि है। और तत्व दृष्टि क्या है? तत्व दृष्टि यही है कि मेरे सिवाय इस सृष्टि में और दूसरा कोई है ही नहीं। चेतनता भी मैं ही हूं, सजगता भी मैं ही हूं, जागृत सपना सुसुप्ति भी मेरे अंदर ही अध्यस्त है। मैं इसका साक्षी हूं, मैं सर्वाधि साक्षी हूं। मेरे ही उपस्थिति में बाल्यावस्था, जवानी, बुढ़ापा गुजरा है, मैं इसका चश्मदीन गवाह। इसलिए संतों ने कहा है, ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। इस सृष्टि में एकमात्र आप ही सच हैं, बाकी सब झूठ है। इसी को बोध करना है, इसी के लिए सत्संग है। तो इसके पीछे का अज्ञान क्या है? अज्ञान ही तो माया है। वैराग्य सतकम में भरते हरि ने क्या कहा? भोगा न भुक्ता वयो में भुक्ता। विषय भोग को हम लोग नहीं भोग रहे हैं, विषय भोगों ने हमको भुगत लिया। तपो न तपता वयो में वो तपता। हम ही तप्त हो गए,
कालो नहीं यातो वयोमय याता। काल को तो जस का तस है और हम ही चले गए। तृष्णा न जीर्णा वयोमय जीर्णा। तृष्णा कभी भी जीर्ण नहीं हुई, हम स्वयं जीर्ण शीर्ण हो गए। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिते यतन्ति ते ब्रह्म तत्विदु कृतस्न अध्यात्मम कर्म च अखिलम। जो जीव जानता है कि मेरा जन्म मरण है, देह का धर्म ही जन्म मरण है, प्राण का धर्म है भूख प्यास, मन का धर्म है सुख दुख लाभ हानि जय पराजय। जो ये जीव जान जाता है माम आश्रिते एतंतिते, वो मेरे अपने निज सत्य स्वरूप में आश्रित होकर के प्रयास करता है, तो क्या होता है? ते ब्रह्म तत्विदु, वो साक्षात ब्रह्म को जान लेता है। कृतस्न अध्यात्म कर्म च अखिलम, वो सारे कर्म को करते हुए सारा अध्यात्म को वो पूर्णतः जान लेता है। हम क्यों नहीं जान पाते? इस पर भी आप चिंतन कीजिए। क्यों? प्रकृति त्रिगुणमयी है, सतरज तम से हम सभी घिरे हुए हैं। आपके शरीर में जो एटम है, जो परमाणु है आपके शरीर में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? प्रोटॉन ही सत है, न्यूट्रॉन जो है तम है, इलेक्ट्रॉन है रज है। ये वैदिक साइंस पढ़िएगा तो इसको जान जाइएगा। वैज्ञानिक अपने तरह से जो व्याख्यान करते हैं, इलेक्ट्रॉन में रजोगुण है, प्रोटॉन जो है सतोगुण है, न्यूट्रॉन जो है तमोगुण है। तो भगवान यहां क्या कह रहे हैं? सत्वम रज तम इति गुणा प्रकृति संभव निभ्रंति महाबाहो देहे देहिनम अव्यम। ये प्रकृति की सत रज तम गुण है। निभ्रंति, हमको बांध दिया है, बंधन में डाल दिया है। हे महाभाव, सभी को देहे देहिनम, जो देह में जो आपका जीवात्मा है, जो अविनाशी तत्व है, अव्यम है, उसको ये सत रज तम बंधन में ला दिया है। क्यों? कि आप द्वैत में जी रहे हैं, मैं तुम वह। जैसे मैं हुआ, अमिताभ बाबू हो गए, गोपाल बाबू आदरणीय गोपाल बाबू हो गए, चंदेश्वर बाबू हैं। ये माया का खेल है। माया मात्र इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थ इति ब्रूते श्रुति। साक्षात सुसुप्ति अनुभूवते। जहां भी आपको द्वैत दिखाई दे रहा है, दो दिखाई दे रहा है, हे प्रियजनों, माया जानिए, साक्षात वो माया है। अद्वैत परमार्थ, एकमात्र अद्वैत ही परमार्थिक सत्य है। इति ब्रूते श्रुति, ये वेद साक्षात बोल रहा है। श्रुति मतलब वेद। क्यों? साक्षात सुसुप्ति अनुभूवते, आप गहरी नींद में इसको अनुभव करते हैं। गहरी नींद में आपको पति पत्नी पुत्र माता पिता भाई बंधु सखा किसी का भान नहीं रहता है, इंद्रियों का भान नहीं रहता है और जगत भी नहीं दिखता है। तो जो जो आपको गहरी नींद में वो जड़ समाधि है, उसमें जिसका आपको भान नहीं रहता है, वही माया है। लेकिन जब गहरी नींद से उठते हैं
तो कहते हैं कि आज बहुत अच्छा से सोया, बहुत अच्छी नींद आई। किसने जाना? वो आपका साक्षी ने जाना। इसीलिए श्वेताश्वर उपनिषद में साफ ऋषि कह रहे हैं, एकः देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च। ये उपनिषद की वाणी है। श्वेताश्वर उपनिषद आप स्वयं पढ़ लेंगे। एक ही सृष्टि में देव है, वह आपकी सत्य स्वरूप है। सर्वभूतेषु सभी भूतों में वो बैठा हुआ है, गूढ़ा सर्वव्यापी, उसे कोई जगह रिक्त नहीं है। सभी भूतों का आत्मा है, कर्माध्यक्ष, प्रकृति भी उसके प्रकृति का भी वो अधिष्ठान है, माया भी उसके इशारे पर चलती है, इसलिए वो कर्माध्यक्ष है। सर्वभूतादिवास, सब में वास कर रहा है समान रूप से। साक्षी, वो केवल साक्षी है। साक्षी ही साक्षात ब्रह्म है। साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, वो एकमात्र चैतन्य तत्व है। वो निर्गुण है, निराकार है, किसी से लिप्त होता नहीं है। और यही हम लोग जान नहीं पाते हैं। कभी आपको लगा कि मेरी आत्मा, मेरी चेतना मुझसे असंग है, अलेप है। मेरे दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मरण, आवागमन, मेरी सारी उपलब्धियां, मान बढ़ाई, पद प्रशंसा, सबसे वो अलेप है, असंग है। उसको उससे कोई मतलब नहीं है। हम स्तुति गाते हैं, क्या कहते हैं महादेव का? नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुवम व्यापकम परम वेदम स्वरूपम। नमामि समीशान, वो श्मशान में रह रहा है। श्मशान है क्या? आप जब ध्यान जो करते हैं, जो शून्य, महाशून्य जो है आपके भीतर, जो बोध में आता है, वही श्मशान है। वहां कोई आकार नहीं, वही सदा शिव रह रहा। नमामि समीशान निर्वाण रूपम। निर्वाण माने जिसके भीतर कोई कामना नहीं, कोई आसक्ति नहीं। भव संतति का उच्छेद ही निर्वाण कहा जाता है। बुद्ध भगवान ने भी यही कहा है। बौद्ध धर्म में भी दो ही मार्ग हैं, हीनयान महायान, दोनों में इसी की व्याख्या है। धर्म संग्रह में माधवाचार्य ने भी यही कहा है। कितना हम शास्त्र का उल्लेख करें। निर्वाण रूपम, निर्गुण निराकार, ब्रह्म वेद स्वरूपम। वो ब्रह्म वेद, वो ज्ञान स्वरूप है, वो आपका अस्तित्व है। इसीलिए लहरी खोजे नीर को, गगरी खोजे मिट्टी को, और कपड़ा खोजे धागा को, जीव को। हम सभी उस परमात्मा जो मेरे अंदर बैठा हुआ है। देखिए मेरे प्रियजनों, ये दो उंगली के मील के, ये दो आपकी उंगलियां हैं, इसको मिलाने में भी झेल है, इसमें भी माइक्रो सेकंड लगेगा। लेकिन वो साक्षी आपसे इतना अंदर है, अभिन्न है कि उसको बोध करने में एक सेकंड भी नहीं लगता है। यही तत्व ज्ञान है। अब आपको हम भक्ति के मार्ग पर ले जा रहे हैं। बनारस में समर्थ गुरु स्वामी रामानंद जी थे। कलयुग में उनको रामा अवतार कहा गया था। वो साक्षात राम के अवतार थे। उनके 12 शिष्य हुए। कबीरदास जी उन्हीं के शिष्य थे, रविदास जी थे, सुखानंद जी थे, नाभादास थे। 12 शिष्य, 12 योग्य हो गए। 12 शिष्य समर्थ गुरु हो गए। उन्हें 12 भागवत का
उपाधि दी गई, पूरे हिंदुस्तान में छा गए वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार के लिए। पहले कुंभ में, जो कुंभ में मेला लगता था, उसका यही था कि पहले रेलगाड़ी यातायात का सुविधा नहीं थी। गांव से, अलग अलग जगहों से लोग जाते थे प्रयागराज में। वहां संगम के पास समस्त गुरु लोगों का आश्रम बनता था, निवास करते थे, कल्प निवास 1 महीना रहते थे। वहां उनके चेला चपाटी इस ज्ञान को सुनते थे, यही उसकी उपयुक्तता थी। उस समय स्वामी रामानंद दास जी ने अपने 12 शिष्यों को यही कहा था, क्षणम ब्रह्म अस्मिति यतो कुर्यात् आत्मचिंतनम तन महापातकम हंति तमा सूर्योदय इथा। अपने 12 शिष्यों को, कबीरदास को भी कहा था, रविदास जी को भी कहा था कि एक क्षण के लिए अंदर उस साक्षी को, उस ब्रह्म को बोध कर लो। क्षणम ब्रह्म अस्मिति यतो कुर्यात्, अपने आत्मचिंतन में उसका पुण्य क्या होगा? सारे पृथ्वी को दान कर दो, दुनिया की सारे नदियों में स्नान कर लो, सारा तीर्थ भ्रमण कर लो, सारे कर्म कांड कर लो, कितना भी यज्ञ कर लो, उसके पुण्य से भी ज्यादा वो एक क्षण उस ब्रह्म का बोध है। मेरे प्रियजनों, मेरे गुरु ने मुझे यही बताया। तन महापातकम हंति, तुम्हारे सारे पाप अपने आप खत्म हो जाएंगे। तमा सूर्योदय, और तुम्हारे जीवन में वास्तविक सूर्योदय होगा। अभी तो तुम्हारे जीवन में सूर्योदय हुआ ही नहीं। ये स्वामी रामानंद जी ने रविदास जी को, कबीरदास जी अपने 12 शिष्यों को ये ब्रह्म ज्ञान देने के क्रम में कुंभ में बताया था। आज उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। अब फिर भागवत का आश्रय ले रहे हैं। हमने चंदेश्वर जी से अकेले में, वो हमसे फोन पर बात करते हैं, उनकी कृपा है। उनको हमने कहा था, चतुश्लोकी के बारे में चर्चा किया था। आज का हमारा ऑडियो रिकॉर्डिंग आप जरूर सुनिएगा। मैंने चतुश्लोकी के बारे में अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा है। नारायण ने सृजन के पहले ब्रह्मा को तत्व ज्ञान दिया था। उसी के आधार पर वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक में भागवत की रचना की थी। उसका 4 श्लोक का पर हमने उसमें अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग में बताया है। लेकिन उसका अंतिम श्लोक में है, आपको जीवन में केवल इतना ही करना है, एतावदेव जिज्ञास्य तत्व जिज्ञासु आत्मान अन्वयव व्यतिरिक्ताभ्याम यस्यात् सर्वत्र सदा। हे ब्रह्मा, तुम सृजन करने जा रहे हो। पहला श्लोक में उन्होंने कहा था, मैं वासवे वाग्रे, जब कुछ भी नहीं था तो केवल मैं ही था। जब सृष्टि भी तुम सृजन करोगे तो मैं ही सृष्टि के रूप में दिखूंगा। जब सृष्टि पालन भी होगा तो मैं अपने ही को स्वयं पालन करूंगा। जब सृष्टि का लय होगा तो मैं अपने ही को लय कर लूंगा। और जब भी कुछ भी नहीं बचेगा तो मैं ही केवल रहूंगा। एतावदेव जिज्ञास्य तत्व जिज्ञासु आत्मन, इतना ही तुमको जानना है कि तुम्हारी चेतना ही, तुम्हारा निज सत्य स्वरूप ही को केवल जान दो। क्यों? अन्वयव व्यतिरिक्ताभ्याम, सृष्टि के पहले, सृष्टि के क्रम से लेके प्रलय तक, यस्यात् सर्वत्र सदा, जो सदा एक समान रहता है, इतना ही तो जानना है। भागवत यही कहता है, सत्यम परम धीमहि, वही परम सत्य है, वही त्रिकाल अबाधित है।
केन उपनिषद भी कह रहा है, एतो यमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्र प्रयत्न सविशन्ति तद्जिज्ञास्व तदेव ब्रह्मेति। ऋषि कह रहे हैं उपनिषद में, अपने शिष्यों को कह रहे हैं, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिसमें सृष्टि क्रियाशील रहती है, जिसमें सृष्टि लय हो जाती है, उसी को केवल जानना है और वही एकमात्र ब्रह्म है, वह तुम हो। इसीलिए हमने कहा सुन, केवल आप सच हैं, बाकी सब झूठ है। यही तत्व ज्ञान है। अब हम रविदास जी की कहानी बता रहे हैं। पहले उसके पहले हम भागवत में एक चर्चा कर देते हैं। जरासंध, जरासंध का अर्थ होता है जन्म मरण की व्यथा को जरासंध कहा जाता है। जब कंस का वध भगवान कृष्ण ने कर दिया तो कंस को मारने के बाद तो सीधे दौड़ करके जमुना किनारे गए। जमुना भक्ति की प्रतीक है, जमराज की बहन है। जमुना में पास किनारे गए, वहां थोड़ा सा विश्राम किया। आज भी वहां विश्राम घाट बना हुआ है। फिर वहां से वो सीधे वसुदेव और देवकी के जिस कारागार में देवकी और वसुदेव थे, वहां गए अपने माता पिता को छुड़ाने के लिए। देवकी ने कहा कि तुम तो भगवान हो, तुम्हें यहाँ आने में 14 वर्ष लग गया। भगवान मुस्कुराए। कृष्ण ने कहा, हे मां, तुमने भी तो मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था। त्रेता युग में तुम तो केकई थी, तुमने भी तो 14 वर्ष का वनवास दिया था। और मैं 14 वर्ष जसोदा के पास रहा, क्योंकि जसोदा द्वापर में, वो त्रेता में कौशल्या थी। मातृत्व का वो हमको वंचित, पुत्र प्रेम से तुमने वंचित रखा था कौशल्या को, इसीलिए मैं 14 वर्ष जसोदा के पास रहा। भगवान नियंता भी है और नियम भी है। विधाता अपने नियम का नहीं तोड़ता है, क्यों? वो अनादि और अनंत है। वहां न ज्ञाता ज्ञान गे कुछ नहीं है, ध्याता ध्यान दे कुछ नहीं है, दृष्टा दर्शन दृश्य कुछ भी नहीं है। जब आदि शंकराचार्य को अद्वैत बोध हुआ, उन्होंने क्या कहा था? यत दृष्टवा ना परे दृश्यते नान्य किंचित द्रष्टव्यम अस्ति, यत ज्ञात्वा ना परा ज्ञायते नान्य किंचित ज्ञातव्यम अस्ति, यत विज्ञात्वा ना परा विज्ञायते नान्य किंचित विज्ञम अस्ति। जिस दिन आप आत्मबोध कर लीजिएगा, आत्मज्ञान आपको हो जाएगा, आप स्वयं कब उठेंगे? यत दृष्टवा ना परा, मेरे लिए कोई दृश्य नहीं है। नान्य किंचित द्रष्टव्यम अस्ति, मुझे क्या जानना है? वो अनंत क्या, अनंत को क्या जानना है? यत ज्ञात्वा ना प्रगायते नान्य किंचित ज्ञातव्यम अस्ति, उसके लिए कौन सा ज्ञेय है? आप स्वयं देखें, जो अनादि और अनंत है ब्रह्म, उसके लिए कौन सा ज्ञेय है? इसलिए नान्य किंचित ज्ञातव्यम अस्ति यत विज्ञात्वा ना विज्ञायते ना नान्य किंचित विज्ञात अस्ति। मुझे क्या अनुभव करना? भगवान भी गीता में यही कह रहे हैं, ब्रह्मभूता
प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जिसने ब्रह्म का बोध कर लिया है वो प्रसन्न आत्मा, न वो सोचता है न वो कांक्षता है, उसको कोई चिंता नहीं करना है। और मद भक्ति लभते पराम। फिर आगे संतों ने इसी पर जोड़ दिया, तत्केन कम पश्येत तत्केन कम जिग्रहेत तत्केन कम पिजानियात। क्या देखना है, क्या जानना है, क्या पढ़ना है, क्या अनुभव करना है। जीवन की सारी उपलब्धियां सब झूठी हैं उसके सामने। कबीरदास तो कभी विश्वविद्यालय में तो नहीं गए थे, रविदास जी तो कभी विश्वविद्यालय नहीं गए थे। कबीरदास ने क्या कहा, हे रत हे सखी रहियो कबीर हैरान, बुंद समानी सिंधु में यही विधि हे रत जा। अब सोचिए कितनी बड़ी इसमें ज्ञान, इस पर लोग पीएचडी करेंगे। आज कबीरदास पर पीएचडी कर रहे हैं। अब आप थोड़ा और आपको आगे ले चलते हैं। भगवान कृष्ण की बांसुरी हनुमान जी हैं। त्रेता में हनुमान जी राम का दास थे, रुद्रावतार हैं। नागेश जी कितना सुंदर हनुमान जी का स्तुति गाते हैं। हनुमान तो प्राण वायु है, मन जो है मन का नाथ भी हनुमान जी हैं। मनोनाथस्तु मारुता, मन का नाथ तो मारुत है, हनुमान है। इसलिए हमने पहले संबोधन में कहा था हनुमान भाव में का बोध कर लीजिए। हे प्रियजनों, शरद पूर्णिमा में जमुना के किनारे कृष्ण जो है बाज अपनी बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी तो हनुमान जी हैं और बांसुरी से जो ध्वनि निकलती है तब जाकर रास होता है। रास का अर्थ होता है, संधि विच्छेद करेंगे, रास का अर्थ होता है ब्रह्म से मिलन। इसलिए परमात्मा जो करता है वो लीला। गोपियां सब शादीशुदा थी। वो त्रेता युग में सब ऋषिगण थे। भगवान राम ने उनको वचन दिया था कि द्वापर में मैं आपको सानिध्य दूंगा। सब गोपियों के रूप में अवतरित हुई थी। वो भक्ति की आचार्या थी। भगवान कृष्ण ने कदम के पेड़ पर बैठ के जो बांसुरी बजाया, सारी गोपियां मध्य रात्रि में पूर्णिमा में चली आई। भगवान को पहले परीक्षा लेता है। भगवान ने पूछा कि तू अपने बाल बच्चों को, पति को छोड़ कर क्यों आ गई हो? ये तो गलत है, पति धर्म का उल्लंघन है। गोपियां कहीं, हे प्रभु, आप ऐसा बोल रहे हैं? मेरा तो स्थूल शरीर घर में पड़ा हुआ है, पति के संग सोया हुआ है। मेरा सूक्ष्म शरीर, हम सभी का सूक्ष्म शरीर 24 तत्व में विभक्ता प्रकृति जो है यहाँ आई हुई है। मेरे स्थूल शरीर का पति जो है जिसे विवाह हुआ वो पति है। मेरे सूक्ष्म शरीर का कोई पति नहीं, एकमात्र आप पति हैं। इसीलिए वेद व्यास जी ने क्या कहा है, पाति इति पति। ये संस्कृत का श्लोक है, पाति इति पति। जो जन्म मरण से मुक्त कर दे, जो मृत्यु के भय को मिटा दे, उसी को पति कहा जाता है। पाति इति पति। हे कृष्ण, आप बताओ, क्या जिस पति को हमने धारण किया, क्या मुझे मृत्यु से रक्षा कर सकता है? वो तो मेरा स्थूल शरीर का है। 7 जन्मों का जो विवाह होता है ये भी सांकेतिक है। 7 जन्म का अर्थ होता है कि आपके 7 आपके शरीर में चक्र हैं। विवाह शास्त्र भी आपने नहीं पढ़ा, विवाह शास्त्र हमने पढ़ा ऋषियों का। विवाह शास्त्र क्या है आज वो भी इशारा कर देते हैं। विहंगमा पक्षद्वयेन भूषिका उड्यते बेमीन सुखच्छया।
तथा गृहस्य शोभा प्रजायते यत्र द्रव्यो सौहृद। ये ऋषियों का दिया हुआ श्लोक है, हम अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिस प्रकार पक्षी अपने दो पंखों के विहंगम पक्षद्वय से भूषित है, दो पंखों से उड़ता है आकाश में, उड़ियते बेउड़ी, और सुख का अनुभव करता है वो पक्षी। उसी तरह से गृहस्थी में भी पति पत्नी शोभा प्रजायते, वह शोभा है। विवाह का अर्थ होता है, व्याकरण के अनुसार देखें, विवाह का अर्थ होता है विशिष्ट वाहन। ये व्याकरण के अनुसार कह रहे हैं, लेकिन विशेष रूपेण वहते कन्याधारण इति विवाह, विशेष रूप से कन्या का भार वहन करने को ही इति विवाह कहा गया है। लेकिन ऋषियों ने इससे भी आगे जाकर के सूक्ष्म व्याख्या की है। क्या कहा है? विवाह का संधि विच्छेद करेंगे प्रियजनों। वी जुड़वा जुड़हा, वी से विकृत, वा से वासनाओं, ह से हनन। जब आपके दाम्पत्य जीवन में विकृत वासनाओं का हनन हो जाए तो राम सुख प्रकट हो जाता है। विवाह का आदर्श ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। ये है विवाह शास्त्र। इसीलिए गोपियों ने भगवान कृष्ण कहा कि मेरे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के तो पति आप हैं। मैं उस स्थूल उपाधि वाले पति के पास जाके क्या करूंगा? वो मुझे मृत्यु से नहीं रक्षा कर सकता है, मुझे अमरत्व प्रदान नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण निरुत्तर हो गए और अपने रास लीला में उन लोग को शामिल कर लिया। ये है भागवत के 12 स्कंद भगवान कृष्ण का विग्रह। अब आते हैं हम जरासंध पर। जरासंध जन्म मरण की व्यथा। जब कंस की मृत्यु हो गई, कंस की 2 पत्नियां थी, तो जरासंध की बेटी थे दोनों। जरासंध की दोनों बेटी की शादी कंस से हुआ था। कंस की दोनों पत्नी का नाम आस्ती और प्राप्ति था। दोनों विधवा हो गई, दोनों जरासंध के पास गई। यही राजगीर में जरासंध रहते थे, बिहार के राजगीर में। जरासंध ने अपने बेटियों के दुख को देखकर कहा कि अब हम आक्रमण करेंगे। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। बलराम जी और कृष्ण भगवान दोनों लड़े। 17 भी सांकेतिक है। हमारे ऋषि गण जो थे वो सृष्टि के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने सब कुछ सांकेतिक रूप में, पौराणिक कथाओं के रूप में इसको दिया है। 17 भी का माने रखता है। जब 18वां बार आक्रमण का सोचा तो भगवान कृष्ण विश्वकर्मा को कहे कि जाओ समुद्र के किनारे द्वारिका नगरी बनाओ। मैं अब द्वारका जाऊंगा और ये यहाँ मथुरा छोड़ दूंगा। भगवान कृष्ण बलराम जी को लेकर के द्वारिका चले गए। उसके बाद फिर जरासंध ने काल यवन को भेजा कि जाओ द्वारिका में आक्रमण करो और कृष्ण और बलराम दोनों का वध करो। काल यवन को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था, अजय योद्धा था कि तुम्हें कोई भी जदुवंशी नहीं मार सकता। काल यवन गया,
द्वारिका नगरी में प्रवेश नहीं कर सका। क्यों? द्वारिका का भी अर्थ बता देते हैं। विश्वकर्मा को भगवान ने कहा था कि बड़े बड़े ऊंचे महल बनाना और द्वार बहुत छोटा रखना। लोगों को भ्रम हो जाता है कि कौन सा द्वार में जाऊं। काल यौवन भी सारे द्वारों में गया, नहीं प्रवेश कर सका। ये पुरानी कथाओं में, भागवत में सब लिखा हुआ है, लेकिन वेद व्यास जी ने वहां संकेत किया है। आपका शरीर ही द्वारिका है। आपके शरीर में 9 को द्वार बना हुआ है। द्वार का अर्थ होता है ब्रह्म। उपनिषद को ठीक से पढ़ेंगे तो उपनिषद में क जो है ब्रह्म का सूचक है, और जब आपके 9 द्वार पर ब्रह्म बैठ जाएगा, चेतन तत्व बैठ जाएगा, काल यौवन भी आप में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यही इसका अर्थ हुआ। प्रियजनों, काल यौवन नहीं, लेकिन भगवान ने कहा कि काल यौवन को भी तो मारना होगा। भगवान वहां से निकल करके परवर्षण पर्वत पर चले गए। त्रेता युग में भी अरण्य कांड पढ़ेंगे, वहां भी परवर्षण पर्वत का जिक्र है, और द्वापर में भी परवर्षण पर्वत का जिक्र है। परवर्षण पर्वत सांकेतिक नाम है प्रियजनों। परवर्षण पर्वत का अर्थ होता है जहां भक्ति और ज्ञान की अविरल वर्षा हो रही हो, उसी को परवर्षण पर्वत कहा जाता है। वहां काल क्या, जमराज क्या, वहां कोई नहीं पहुंच सकता है। भगवान उस परवर्षण पर्वत पर चढ़ के काल यौवन उनका पीछा किया। भगवान परवर्षण पर्वत के गुफा में चले गए। राजा मुचकुंद वहां तपस्या कर रहे थे। इंद्र का भी उनको वरदान मिला हुआ था कि जिसे तुम देखोगे वो जल का भस्म हो जाएगा। भगवान मुचकुंद दुबे कहते हैं, राजा मुचकुंद के पीछे जाके छिप गए। काल यौवन ने देखा कि कृष्ण तो छलिया है, वो राजा मुचकुंद का रूप धारण कर लिया है। उसने राजा मुचकुंद को लात से मारा। भगवान ने संकल्प ले लिया, जब भी आप किसी वैष्णव को मारेंगे, परमात्मा आपका निश्चित रूप से वध कर देगा। भगवान सब बर्दाश्त कर सकते हैं, वैष्णव का वध नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। इसीलिए राजा मुचकुंद जी का तपस्या भंग हुई। उनकी आंख खुली और देखते ही काल यौवन जल कर भस्म हो। राजा मुचकुंद के फिर सामने भगवान कृष्ण आ गए। राजा मुचकुंद समझ गए ये तो जनार्दन है, माधव है, गुड़ाकेश है, ऋषिकेश है। उन्होंने स्तुति गाई है, वो स्तुति भी हमको याद है। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे भक्ति दीजिए। भगवान सब कुछ दे देते हैं, भक्ति जल्दी नहीं देते हैं। तो राजा मुचकुंद को भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम जवानी में, युवा अवस्था में तुम बड़ा विलासी था, बड़ा कामी था, इसीलिए इस जन्म में तुझे भक्ति नहीं मिलेगा। अगले जन्म में तुम्हें अपने भक्ति प्रदान करूंगा। और वही राजा मुचकुंद इस कलयुग में गुजरात में नरसिंह मेहता के रूप में अवतरित जन्म लिया। इसलिए भागवत को खूब पढ़ें। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कहा था कि पहले अपने को पूर्ण कर लो और तब संसार का काम करो, क्योंकि तुम अभी युक्त हो, संशय युक्त हो। तुम्हारा जो भी कर्म करोगे सब अधूरा रहेगा। अर्जुन को यही कहा भगवान ने
कि देखो मेरे लिए इस त्रिलोक में कुछ जानना पाना कुछ भी शेष नहीं है, कुछ भी अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं काम करता हूं, कर्म करता हूं, उसी तरह से तुम करो। स्वामी कृष्णानंद जी 10वां अध्याय पर उनकी आज विवेचना थी। उस 10वां अध्याय का मुख्य श्लोक क्या है? अहम सर्वस्य प्रभवा मता सर्वम परिवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, जब अपना सारा ऐश्वर्य दिखाने के बाद, गीता का बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है कि मुझसे ही सारी सृष्टि हुई है, सर्वस्य प्रभवम, सब कुछ मुझसे ही हुआ है। मता सर्वम परिवर्तते, मुझमें ही सब कुछ, सब चेष्टा होता करता है। इति मत्वा, जो साधक जोगी शिष्य इसको जान जाता है, भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता, वो भाव से मेरा निरंतर भजन करता है। ये तो आज बस इतना ही हम कहेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि बाकी लोग भी हैं, आदरणीय अरुण जी भी हैं, स्वामी कृष्णानंद जी हैं, इसीलिए अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। ने हमें ध्यान से सुना, हम आपको पुनः प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरुण कुमार जी, हाँ अरुण कुमार जी, आप शुरू करें। और आज आदरणीय अकौरी महेश्वर प्रसाद साहब भी बहुत दिन बाद आए हैं, उन्हें सादर प्रणाम। उनका वक्तव्य हम लास्ट में सुनेंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा है? आप हाँ बहुत आप सब महात्मा शरीर ठीक नहीं है, मतलब कुछ तकलीफ है आपको? नहीं, तकलीफ तो रहती है, लेकिन अभी हम एकदम सही वक्त पर आपके सामने आ गए हैं। और अभी जो वार्ता सुनी हमने, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही उससे साहस और बल मिला। और कृष्णानंद जी भी उपस्थित हैं। उनकी जो वार्ता सुनने का लाभ मिला है, वह सब लौट करके पूरे निशक्ति से वापस आ रहा है। और हम बहुत आभारी हैं आपके कि आपने हमको फिर से याद किया, और एक बार नहीं कई बार याद किया। और हम किसी वजह से नहीं आपके सामने तुरंत आ सके, लेकिन अब जब आए तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आते ही हमने इतनी सुंदर बातें सुनी, और जो मन की, दिल की, दिमाग की गहराइयों में ऐसे ही समा गई, जैसे जब गीता पर कृष्णानंद जी का प्रवचन सुनते थे। और उनको आज फिर से प्रणाम करने का मौका मिला, और अभी सब दोस्तों को भी याद करने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत आभार है। और ये जो कथा सुनी, ये मन में कुछ अजीब सी शंकाएं पैदा करता है। शायद हमारे गुरुजन वक्ता थोड़ा सा बता देंगे तो बड़ी कृपा होगी कि ऐसा क्या था कि यह प्रदेश, हम लोगों का मगध प्रदेश, जो पहले से ही एक ऊंची सभ्यता थी, और जब आर्य आए बाहर से, ऊपर से जब आए, तो उन लोगों ने हमसे बहुत कुछ सीखा।
लेकिन ये वैमनस्य क्यों था? जो मगध के राजा थे और जो मथुरा के राजा थे, ये वैमनस्य हुआ क्यों? ऐसा क्या था दोनों की सोच में, दोनों के ऋषियों में, दोनों के मुनियों में? तो जो चीजें थी वो तो कॉमन थी, सभी स्पिरिचुअल थे, सबों को स्पिरिचुअल शक्ति थी, और वो स्पिरिचुअल शक्ति सारे मटीरियल शक्ति को बनाती थी, जिसका निर्माण भी करती थी और उसको ध्वस्त भी करती थी। तो ऐसी क्या बात है कि हम और में से हुआ? बहुत अच्छा। इसका उत्तर हम अरुण कुमार जी से भी सुनेंगे, और अरुण कुमार जी इसको व्याख्या करके बता देते, लेकिन अरुण जी बतावे। अरुण बता दें, और उनका सेशन भी हो जाए, क्योंकि 9:07 हो गया, 9:30 में हम लोग को क्लोज करना है। अरुण जी अखौरी प्रसाद साहब हमारे पुराने गार्जियन हैं, और आज बहुत दिन बाद आए हैं, 85 ईयर्स ओल्ड हैं। उनका ये प्रश्न है, और अरुण जी बताने में भी समर्थ है, विजय शर्मा जी भी समर्थ हैं। तो अरुण जी आप अपना व्याख्यान भी दें और प्रसाद साहब के बाद का उत्तर भी दें। अरुण जी, अरुण कुमार। सभी सत्संगियों को प्रणाम। आदरणीय डीजे साहब का बहुत सुंदर सत्संग रहा, और प्रश्न अखौरी साहब के भी हैं। इन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वास्तव में हमारा अस्तित्व इतना छोटा है, और जो हम जिन राजाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जिस कालखंड के बारे में बात कर रहे हैं, ये कालखंड तुलनात्मक रूप से इतने छोटे हैं कि जब हम व्यापक दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि हम ये जो प्रश्न कर रहे हैं, हम ये जो कालखंड और उनसे राजाओं को बहुत बड़ा करके और इनके जो चरित्र हुए हैं इनको बहुत महत्व दे करके जो हम कर रहे हैं, वास्तव में इनका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं। तो अभी हम थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, और फिर इसके बाद हम इनके प्रश्न पर आएंगे। आज हम भगवत गीता पर इन्होंने चर्चा करी, उपनिषदों पर बारे में बात करी। हमारा सत्र जो है वो रामायण और महाभारत पर आधारित है। तो महाभारत के शांति पर्व का जो एक भाग है, जो हमारा भगवत गीता है, इस पर चर्चा करी। मैं रामायण पर जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, इसके आधार पर एक बहुत सुंदर चर्चा आज करने जा रहा हूँ। आप सबों को बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि कलयुग में हम सब की स्थिति एक जंतु होता है, जिससे आप सभी लोग परिचित होंगे। प्राय गांव में वो मिल जाता है, मलभोजी होता है। उसको कई नामों से, सुकर नाम से जानते हैं, सुअर नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में पिग और हॉग के नाम से जानते हैं। दुनिया में इतने अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ मौजूद हैं, बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानें हैं, दुनिया भर के खाने पीने की चीजें हैं, इतने प्रकार के फल इत्यादि मौजूद हैं, लेकिन उसका प्रिय आहार मल होता है। अब उसको उसमें इतना आनंद आता है कि वो शायद ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस खाद्य पदार्थ के आगे की दुनिया में और वो भी कोई आनंद खाद्य पदार्थ होंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी समझदार आदमी जानता है कि स्वाद तो वास्तव में यत तत सर्वत्र बिखरा है, और एक से एक ऊंचा होते 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 उसकी सीमा नहीं, स्वाद मल में नहीं। तो माया से ग्रस्त होकर इस भौतिक कलमश में हम जो लोग मौजूद है ना, जिन विषयों में, जिन चीजों में हम लोग रुचि रखते हैं, जिन चीजों को हम लोग नित्य भोगते हैं, जिन चीजों में हमारी आसक्ति होती है, वास्तव में हम समझ ही नहीं पाते कि इससे ऊपर का भी एक दिव्य आनंद है। इससे ऊपर के दिव्य आनंद ऐसे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं, और यदि हम वो पालें तो फिर इन चीजों का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं बहुत सुंदर प्रसंग पर। एक बार शिव जी, मैं बालपन से रामचरितमानस के ये प्रसंग लेकर के चल रहा हूँ। एक बार शिव जी कैलाश पर्वत पर बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए, तो माता पार्वती ने उनको प्रसन्न जाना, पास में बैठा करके शिव जी ने उनसे पूछा। तो माता पार्वती ने कहा, जगत जननी
माया की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा देवी। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं दुर्गा सप्तशती बोलती है, उन्हें मेरा ही प्रतिरूप जाना। इसलिए आप सब लोगों को जितनी भी स्त्रियां देखती हैं उनको दूर से प्रणाम करना चाहिए। वे सब के सब माया के रूप हैं, वो सब दुर्गा जी की प्रतिमूर्ति हैं। तो वो माया पूछ रही है भगवान से कि यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने आपसे पहले कभी पूछी थी ना कि राम जी ब्रह्म है, चिन्मय है, अविनाशी हैं और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं, तो मनुष्य का शरीर किस प्रकार से धारण किया? वे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु हैं, ये मुझे समझा कर कहें। शिव जी हंस के बोले, देखो श्री हरि के जो गुण हैं, नाम कथा है, रूप है, सभी अपार है, अगणित और असीम है। फिर भी है पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। कौन कह रहे हैं? शिव जी। वैष्णवा नाम यथा शंभु, सबसे ज्ञानी भगवान के परम भक्त वो कहते हैं मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। और वास्तव में भगवान इतने ग्रेट हैं। एक बार भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बात हुई थी। इतने महान हैं, इतने महान हैं, इतने महान हैं कि बड़े से बड़े लोग भी उनके चरित्र के बारे में अनुमान भी नहीं लगा सकते। क्या आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस एक रामचरितमानस को हम पढ़ रहे हैं, जिस एक रामायण को हम पढ़ रहे हैं, ऐसे 100 करोड़ रामायण हैं, 100 करोड़ रामायण। और जब शिव जी पार्वती जी को राम के चरित्र के बारे में बताते हैं ना, तो उन 100 करोड़ रामायणों का चरित्र निचोड़ कर तब पार्वती जी को बताते। और उस शिव पार्वती के संवाद को काकभूषुंडी जी सुनते, फिर काकभूषुंडी जी उस संवाद को गरुड़ जी से कहते हैं, और गरुड़ जी से हुए इस संवाद को, शिव पार्वती के हुए संवाद को, काकभूषुंडी जी के हुए संवाद को आधार बना करके तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस की रचना करते हैं। तो शिव जी यहाँ पर कहते हैं कि सुनो, वेद शास्त्रों में जो श्री हरि के सुंदर और विस्तृत निर्मल चरित्र का गान किया है ना, तो हरि का अवतार जिस कारण से होता है ना, उसे बस यही कारण है ऐसा नहीं कहा जा सकता, यानी उनके अनेकानेक कारण हो सकते हैं। सुनो, हमारा तो मन, बुद्धि और वाणी ये कहती है कि श्री रामचंद्र जी की तर्क से विवेचना नहीं हो सकती। और जैसे मेरी समझ में आता है तो मैं सुनाता हूँ, जिसको भगवद गीता ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तुलसीदास जी कहते हैं, दोहा संख्या 120 के चौथी चापाई में कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मार थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जगद विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। ये तो आप समझ ही गए कि जब जब असुर राक्षस बढ़ जाते हैं, ऐसा ऐसा अन्याय करते हैं, इसका वर्णन नहीं हो सकता, तब ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी का कष्ट देख करके कृपा निधान दिव्य शरीर को धारण करते हैं, असुरों को मार करके धर्म की स्थापना करते हैं और अपने श्वास रूपी वेदों की मर्यादा की रक्षा करके जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। रामचंद्र जी के अवतारण का यही कारण। अब इस एक मूल कारण के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए, रावण को, हिरण्याकश्यप को, इनको मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। ये तो उनके एक अंश के द्वारा लीला से ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा है और उनके सामने आत्मा बैठी है। भगवान को किसी को मारने के लिए उसको विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप किसी घर में रह रहे और आपको पता है कि वो घर आपके रहने मात्र से आबाद है, तो उस घर को बर्बाद करने के लिए आपको कुछ विशेष काम नहीं करना है, बस आप घर से बाहर निकल जाइए, वो घर अपने आप ढह जाए। जिस दिन किसी व्यक्ति के हृदय से परमात्मा निकल जाते हैं ना,
उनके सहचरी, उनके अनुचरी, उनकी आत्मा पीछे पीछे से निकल जाती है और उस भौतिक देह का देवसान उसी समय हो जाता है। भगवान को किसी जीव को मारने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान भक्तों को सुख देने के लिए यहाँ पर धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और भक्तों को सुख देने के लिए। गौ ब्राह्मण हिताय च नारायण। तो भगवान की जन्म लेने के, श्री राम जी की जन्म लेने के अनेक कारण। अब इनमें से कुछ एक जन्मों का वर्णन कर रहे हैं, कुछ जन्मों का वर्णन कर रहे हैं। एक दो जन्मों को विस्तार से कहता हूं। एक जन्म का तो कारण यह है कि श्री हरि के जय और विजय नामक दो प्यारे द्वारपाल थे। तो 5 वर्ष के जो बालक थे, सनक सनातन सनत कुमार और सनंदन, ये एक बार बैकुंठ पहुंच गए। 5 वर्ष के चिर कुमार बालक हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और ये 5 ही वर्ष की अवस्था में रहते हैं, ब्रह्मानंद की अनुभूति में रहते हैं। तो जय विजय ने उनको रोक दिया, भाई कहाँ जाते हो तुम? कोई संत महात्मा आ रहा है तो उससे बहुत प्रेम से बात की जाती है। जय विजय उनके द्वारपाल, अक्सर एक घमंड हो जाता है बड़े आदमियों के, जो गार्ड भी होते हैं, बॉडी गार्ड भी होती है, प्रहरी भी होते हैं, उन्हें भी उनको जैसा होने का घमंड हो जाता है। रोक दिया। फिर वो कथा थी, बड़े नाराज हुए और उन्होंने उनको श्राप दे दिया, जा 3 जन्म तक राक्षस शरीर पाओगे। तो उस श्राप से उन्होंने तामसी शरीर पाया। तो एक जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। तो इनके लिए भगवान ने वाराह और नरसिंह अवतार धर करके इनका उद्धार किया। लेकिन ब्राह्मणों का शाप था, ये प्रमाण 3 जन्म के लिए है, इसलिए वो मुक्त नहीं हुए। तो फिर कश्यप और अदिति माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो एक कल्प में उन्होंने अवतार लेकर के उनको वरदान दिया था कि तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने अवतार लिया। एक कल्प में देवताओं का जलंधर नामक दैत्य से युद्ध हुआ, जलंधर परम शुभ। लेकिन किसी कारण से शिव जी के साथ ही उनका युद्ध हो गया, बड़ा भारी युद्ध हुआ। महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। जब कारण ज्ञात हुआ कि दैत्यराज की जो स्त्री है ना वृंदा, वो परम सती सावित्री है और उसी के प्रताप से मारा नहीं जा रहा है। जब भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु भगवान ने जाकर के उस वृंदा का पातिव्रत्य धर्म भंग किया। तो वृंदा ने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ, शालिग्राम बंधु भगवान। और ये कथा प्रसिद्ध है कि वही वृंदा तुलसी हुई जिनके बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करती और जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो उस स्त्री के श्राप को प्रमाण देने के लिए भगवान ने एक 12 अवतार लिया। वही जलंधर अगले जन्म में, अगले कल्प में रावण हुआ और श्री रामचंद्र जी ने उसको युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था कि जब श्री राम जी ने मनुष्य जन्म धारण किया, एक बार नारद जी ने उनको श्राप दे दिया। एक बार इस कारण से उनका अवतार हुआ। अब ये सुनकर के पार्वती जी बड़ी आश्चर्यचकित हुई। कि नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मुहि कहूं पुरारी, मुनिमन मोह आचरत भारी। लक्ष्मीपति भगवान के तो बड़े प्रिय है नारद जी। लक्ष्मीपति ने क्या अपराध कर दिया कि नारद जी ने उनको श्राप दे दिया? बहुत सुंदर बात यहाँ पर शिव जी कहते हैं, ज्ञानी मूढ़ न कोई बोले बिहस महेश, तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेह जिस रघुपति करही, तब सो तस तीक्ष्ण होई। महादेव जी ने कहा न कोई ज्ञानी है न मूर्ख, रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं ना वो उसी क्षण वैसा हो जाता है। इसी कारण आप जगत में देखते होंगे बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ऋषि मुनि ऐसे ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो सामान्य व्यक्ति, सामान्य मूर्ख व्यक्ति भी नहीं करता। वास्तव में न तो हमारे भीतर ज्ञान है, न हमारे भीतर अज्ञान है। श्री रघुनाथ जी जब जैसा चाहते हैं हमें काट की पुतली की भांति नचाते हैं। तब शिव जी ने
वो बहुत सुंदर सा प्रसंग सुनाया। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप गंगा जी बहती थी। एक बार स्वभाव से प्रवहमान गतिमान नारद जी उस क्षेत्र में पहुंच गए और उस स्थान को देखकर वो बड़ा उनको सुहावना लगा। वहां उनकी जो गति है वो रुक गई। हालांकि नारद जी को प्रजापति जी का श्राप था, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति जी का श्राप था कि वही के स्थान पर कभी नहीं ठहर सकते, लेकिन वो उस स्थान पर रुक गए और उनका मन स्वाभाविक रूप से भगवान श्री लक्ष्मीपति के चरणों में लग गया और उनकी अखंड समाधि लग गई। परम ध्यान में बैठे। अब जब वो परम ध्यान में बैठ गए तो इंद्र जी तो हमेशा ही जब भी कोई तपस्या करता है तो उनकी हालत खराब हो जाती है। तुरंत इंद्र जी डर गए कि भाई ये तपस्या देखकर ऐसा तो नहीं कि ये मेरे इंद्रासन के लिए ये कर रहे हैं। तुरंत कामदेव को बुलाया कि भैया अपने सहायकों के साथ में जाओ और इनकी तपस्या को भंग करो। देवर्षिपुरी लगता है मेरी अमरावती चाहते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, जे कामी लोलुप जग माही कुटिल काक इव सब ही डराही। जगत में जो कामी और लोभी लोग होते हैं ना, वे कुटिल कौवे की तरफ सबसे डरते हैं। सुख हाल ले भाग सठ स्वामी निरखि मृगराज। छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं हड्डी को सिंह न छीन ले, वैसे ही इंद्र जी को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा करके लज्जा भी नहीं आई। तुरंत कामदेव को बुलाया, सहायकों सहित जाओ और नारद जी का व्रत भंग करो। नारद जी का व्रत भंग करने के लिए कामदेव अपने सहायकों वसंत ऋतु, कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा, रंभा आदि देवयुति जो देवांगनाएं थी, जो काम कला में निपुण थी, सबको लेकर के चल दिए। वे सब तानों के साथ में नृत्य कर रही थी, गान कर रही थी, हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के कौतुक और क्रीड़ाएं कर रही थी। और कामदेव अपने सहायकों की सेना को लेकर के नारद जी के पास चल दिए। लेकिन क्या है ना, जिसको रघुनाथ जी जिसकी रक्षा करते हैं ना, उसकी मर्यादा को कोई नहीं दबा सकता। तो कामदेव की कोई भी कला का मुनि पर कोई असर नहीं हुआ। तब अपने सहायकों समेत कामदेव बहुत डर गया और मन में हार मारकर बहुत आर्त वचन होकर मुनि को चरणों को जा पकड़ा। मुनि के मन में कुछ भी क्रोध नहीं हुआ और उन्होंने प्रिय वचन कह के कामदेव का समाधान किया। मुनि के चरणों में सिर नवाकर कामदेव अपने सहायकों के साथ में इंद्र की सभा में गया और उसने अपनी जाकर के अपनी हारत बताया। और जैसे जैसे मुनि की सुशीलता, जो उनका सज्जन स्वभाव था, और अपनी करतूत कह के सुनाया। सबने मुनि की बहुत बड़ाई करी और इस प्रकार से एक बार शिव जी से कामदेव हारा था, एक बार नारद जी से कामदेव हारा। अब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि मैंने तो कामदेव को परास्त कर दिया। वो कामदेव के चरित्र को शिव जी को सुनाया उन्होंने। महादेव जी ने नारद उनकी बात बहुत ध्यान से सुनी, लेकिन नारद को प्रिय जान करके कहा कि हे नारद जी, मैं आपसे बार बार ये विनती करता हूँ कि जैसे ये कथा आपने मेरे को सुनाई ना, वैसे हरि को मत सुनाना। वैसे भगवान हरि को मत सुनाना, चर्चा भी चले तो इसको छिपा जाना। अब यद्यपि शिव जी ने ये हित की शिक्षा दी थी, लेकिन नारद को ये बात अच्छी नहीं लगी। कामदेव को जीत लिया और शिव जी को बताया, और शिव जी ने भी कामदेव को जीत लिया है। अब ये कह रहे हरि को मत बताओ, बात समझ में नहीं आई। यहाँ पर क्या कहते हैं कि राम की न चाहै सोई होई, करे अन्यथा नहीं कोई। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उनके बात को उल्टा कर सके, उनको विरुद्ध कर सके। तो गान विद्या निपुण नारद जी हरि गुड़ गाते हुए, वीणा लिए हुए क्षीर सागर को गए, जहां पर लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमापति भगवान उठकर खड़े हुए, बड़े प्रेम से ऋषि जी के साथ आसन पर उनको बैठाया और कहा, मुनि आज बहुत दिनों के बाद दया करी आपने। हालांकि शिव जी ने पहले से उनको बरज रखा था, लेकिन फिर भी नारद जी ने सारा चरित्र कामदेव वाला भगवान को सुना दिया। अब रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है।
अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। जग में कौन ऐसा इसको भगवान की माया नहीं। भगवान ने रूखा समूह बना बताया उन्होंने कि देखो ऐसे ऐसे कामदेव आया था, मैंने उसको हरा दिया चला गया। तो भगवान ने बड़ा बुरा समूह बनाया, रूखा समूह बनाया और कोमल वचन दिखाने के लिए ऐसे बोले, अरे मुनि जी आपका स्मरण करने से तो दूसरों के मोह मद और काम नष्ट हो जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। देखो मुनि जी ऐसा है कि मोह तो उसके मन में होता है जिसमें ज्ञान वैराग्य नहीं होता, और आप तो ब्रह्मचर्य में तत्पर हैं, बड़े धीर बुद्धि वाले हैं, और आपको कामदेव भला कैसे सता सकता है। नारद जी ने अपमान के साथ कहा कि भगवान ये सब आपकी कृपा है। अब कहा तो उन्होंने कि भगवान ये सब आपकी कृपा है, लेकिन उसमें अभिमान करता था। भगवान सब कुछ कह सकते हैं लेकिन अपने भक्तों में अभिमान का एक भी अंकुर नहीं बर्दाश्त करते। ये उनकी सबसे बड़ी कृपा है भगवान। अब भगवान ने देखा कि इनके मन में गर्व का भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेग सुमय डारी हूँ खारी, पनहमान सेवक हितकारी। मैं तुरंत उसे उखाड़ फेंकूंगा क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। अब लक्ष्मीपति भगवान अपनी माया को प्रेरित करते हैं। उस माया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस का एक नगर रचा और ऐसी सुंदर रचना करी जो बैकुंठ से भी सुंदर। ऐसे सुंदर नर नारी जैसे कामदेव और रति हैं, उसमें शील निधि नामक एक राजा रहे। उसका जो वैभव विलास था ना वो 100 इंद्रों के समान, और उसकी एक कन्या थी, उसका नाम था विश्व मोहिनी। ऐसा सुंदर रूप देखकर लक्ष्मी जी भी उत्सुक हो जाए। सब गुणों की खान थी। अब गुणों की खान क्यों ना हो, स्वयं माया ही थी। भगवान की माया जब स्वयं किसी कन्या की रचना करे तो उसकी सुंदरता का वर्णन कौन करे। राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी और इस कारण से अगणित राजा वहां पर आए हुए। नारद जी उस नगर में पहुंच गए। नगरवासी से पूछा, भाई इतनी भीड़ भाड़ क्यों है। मैं कहा कि एक राजकुमारी का स्वयंवर है। तो ये सुनकर के नारद जी जो है महल में आए। अब नारद जी को आता देखकर सबने उनको प्रणाम किया। राजा ने आसन दिया, पूजा करके बैठाया और कहा कि भाई समुद्र शास्त्र जो है ना, जो सामुद्रिक शास्त्र है जिसको हम ज्योतिष कहते हैं, ज्योतिष तो केवल क्या है, ग्रहों नक्षत्रों की गणना करता है। सामुद्रिक शास्त्र में हस्त रेखाएं, मस्तक रेखाएं, शरीर के लक्षण, ये सब शामिल हो जाते हैं। उसके परम ज्ञानी है नारद जी। तो अपनी कन्या को लाकर उनके सामने रखा कि इस कन्या का रूप गुण विचार करके जरा बताइए कि ये कैसी है। नारद जी ने जैसे ही उसके रूप को देखा सारा वैराग्य भूल गए। बड़ी देर तक उसके देखते ही रह गए। फिर लोकलाज का ध्यान करते हुए तुरंत प्रकट रूप में आए। हृदय में तो बड़े हर्षित हुए लेकिन प्रकट में उसके लक्षणों को कहा नहीं। जान तो गए कि ये कन्या ऐसी है जो इसको ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और उसे दुनिया में कोई जीत नहीं सकता। लेकिन सारे चर और अचर उसकी सेवा करेंगे जिसको ये कन्या बनेगी। लेकिन प्रकट रूप से नहीं कहा, बस यूं कहा कि भाई तुम्हारी लड़की बड़ी सुलक्षणा है, बड़ी बढ़िया है, सब कुछ करके और फिर वहां से चल दिया। अब नारद जी के मन में चिंता आ गई। नारद जी ने कहा कि भाई देखो ये जब तब से तो कुछ हो नहीं रहा है, एक बार ये कन्या मुझे वर्ण कर ले तो आनंद मिल जाए। हे विधाता जी ये कन्या मुझे कैसे मिलेगी। इस समय तो ऐसा सुंदर रूप चाहिए जिसको देखकर ये कन्या मुझ पर रीझ जाए और मेरे गले में जयमाला डाल दे। ये काम तो भगवान ही कर सकते हैं। जाऊं क्षीर सागर और उनसे बहुत सुंदर रूप मांगो, लेकिन क्षीर सागर जाने में तो बड़ा देर हो जाएगी, तब तक इसका कहीं स्वयंवर न हो जाए। फिर सोचे कि लेकिन जगत में श्री हरि के अलावा मेरा और कोई कार्य है नहीं। इस प्रकार से बड़ी विनती करते रहे तो लीलामय भगवान श्री हरि वहीं प्रकट हो गए। अब इसको देख करके बड़ा उनका मन शांत हुआ, बड़ा शीतल हुए और मेरा अब तो काम बना। नारद जी ने आर्त होकर सारी बात कह सुनाई और कहा कि कृपया मेरे सहायक बनिए। प्रभु मुझे हरि का रूप दे दीजिए, अपना ही रूप दे दीजिए जिससे मैं उस राजकन्या को पा सकूं। एक बहुत सुंदर लाइन है श्री रामचरितमानस की और हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए क्या है ना, हम भगवान से बहुत सारी चीजें मांगते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ऐसे दे दो। भगवान हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं। भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए हितकर होता है। तो हमें हमेशा ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, करम सुबेग दास महतोरा। और ऐसी प्रार्थना करी नारद जी ने।
अब जो प्रार्थना उन्होंने करी उसके तो बड़े गूढ़ अर्थ निकलते थे। भगवान ने कहा हाँ वही करूंगा जिससे आपका कल्याण हो, हम वही करेंगे, दूसरा कुछ और हम कुछ करते ही नहीं, हम तो वही करते हैं जिसमें भक्त का परम कल्याण होता है, हमारा वचन असत्य नहीं। ये सुनो मुनि जी, रोग से व्याकुल होकर के रोगी कभी कभी कुपथ्य की मांग करता है तो भी वैद्य उसे देता नहीं है। मैंने भी तुम्हारे हित करने की ठान ली है तो तुम्हारे हित करके ही मानूंगा, ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। अब भगवान की मांग से वशीभूत थे नारद जी, तो उनके अगुण व अस्पष्ट वाणी को समझ नहीं पाए। तुरंत नारद जी वहां चल दिए जहां स्वयंवर था, सज धज करके अपने आसन पर बैठे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा तो रूप बड़ा सुंदर है, मुझको छोड़, हरि ने अपना रूप दिया है तो मुझको छोड़कर कन्या और किसी दूसरे को कैसे भरेगी। कृपा निधान भगवान ने उनको श्री हरि का एक अर्थ होता है वानर, वानर का रूप दे रखा, ऐसा कुरूप बना दिया इसका वर्णन नहीं हो सकता। ये चरित्र कोई नहीं जान सकता, बाकी किसी को ये रूप नहीं दिखा, केवल शिव जी के 2 गण थे उनको ये रूप दिखा और राजकुमारी को ये रूप दिखता था। अब शिव जी के गण जो है वो बड़े मनमोजी थे। नारद जी अपना रूप का अभिमान लेके जब बैठे तो शिव जी के गणों ने कहा कि भगवान आपका तो रूप इतना सुंदर है कि आपको ही भरेगी ये राजकुमारी, हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी। नारद जी को मोह हो रहा था, मन तो माया के वश में था, और शिव जी के गण हंस रहे। तो उनकी वो अटपटी वाणी मुनि सुन जरूर रहे थे, लेकिन बुद्धि भ्रम में सनी हुई थी, उनकी बात समझ में नहीं आती थी। अब राजकन्या अपने हाथों में जयमाला ले लेकर के चली, और जैसे जैसे वो जाती नारद जी उसके अगल बगल, नारद जी के बगल से निकल के उनको देखा ही नहीं। नारद जी बोले ये क्या बात हुई, तो थोड़ा सा आगे खिसक कर जाके दूसरे आसन पर बैठ गए। वहां भी पूरी राजकुमारी आई, फिर उनको नहीं देखा, बुरा सा मुंह बनाया चल दिया। अब जिधर राजकुमारी जाती उसके आगे आगे नारद जी जाते, और राजकुमारी मुंह खींच करके और दूसरी ओर कर लेती। नारद जी बार बार उचकते और छटपटाते, उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते। कृपाल भगवान नीवा राजा का शरीर धारण करके आए। कन्या ने श्री हरि को देखा और उनके गले में वरमाला डाल दी। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी, और राजकुमारी ने श्री हरि का रूप धारण किए हुए राजा के गले में वरमाला डाल दी, तो उनका तो ऐसा लगा जैसे गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। शिव जी गणों ने कहा महाराज एक बार जाकर शीशे में दर्पण में अपना मुंह तो देख लीजिए, और वो भयभीत होकर भाग लिए वहां से। शिव जी के गण जब मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा तो बानर का सा मुंह और पूरे शरीर पर बानरों के से बाल, उनका क्रोध की तो कोई सीमा नहीं रही। शिव जी के गणों को कठोर श्राप दिया, कपटी जाओ तुम दोनों पापी राक्षस हो जाओ, हमारी हंसी की है ना, अब उसका फल चखो। मुनि ने दोबारा जल में देखा तो उन्होंने अपना वर्तमान रूप प्राप्त हो गया नारद जी वाला, फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं, ओठ फड़फड़ा रहे। जाके बोला कि या तो अब भगवान के पास जा रहा हूं, मेरी हंसी उड़वाई उन्होंने, सारे लोग कितनी सुंदर लड़की थी वो मिल जाती तो जीवन बन जाता, अब या तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा या भगवान को जाके श्राप दूंगा। वैसे करके तेजी तेजी बैकुंठ की ओर जा रहे हैं, और देव की कृपा भगवान रास्ते में ही मिल गए, और उनके साथ वही राजकुमारी चल रही थी। भगवान गले में हार का माला पहने हुए थे। देवताओं के स्वामी श्री हरि ने कहा नारद जी बड़े व्याकुल होकर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ये शब्द तो सुनना था। नारद जी का क्रोध पैरों से लेकर सिर तक आ गया। माया के वशीभूत होने के कारण उनके मन में चेत नहीं रहा। अब देखिए भक्त और भगवान के बीच में बड़ी सरस लीला चलती है, और भगवान इसे एंजॉय करते हैं। वो यशोदा मैया के हाथ से छड़ी की मार खाते हैं, और छड़ी देख करके वो भागते हैं। जिसके भय से भयभीत रहता है, वो यशोदा मैया की छड़ी से भयभीत होकर भागते हैं, और अपने आंखों में काजल को ऐसे करके पूरा मुंह काला उन्होंने अपने आंखों को कर लिया, और सिसक कर रोते हैं। ये लीला करते हैं। नंद बाबा की चरण पादुकाएं अपने सिर पर रख करके ले जाते हैं। जगन्नाथ जी में दैतापति जी उनकी सेवा करते हैं ना, वो हाथों में एक छड़ी लेकर चलते हैं। जब भगवान को उठा करके जगन्नाथ जी के रथ पर बैठाते हैं ना, और भगवान का भारी शरीर आगे खिसकता नहीं है ना, तो नीम की पतली संटी लिए रहते हैं, उससे मारते हैं जगन्नाथ जी को। सोच सकते हैं भगवान की छड़ी की मार को स्वीकार करते हैं। भगवान भक्तों के साथ अनेक लीलाएं करते हैं। हमारे जैसे नहीं, भगवान सरस है।
अब यहाँ पर भगवान को उनके साथ लीला करने की इच्छा थी। अब नारद जी खुल करके भगवान को गालियां देते हैं, करके भगवान की जो है वो बेइज्जती करते हैं। और बहुत सुंदर शब्द है, आप सुनिएगा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी, मतत सिंधु रुद्रहि बौरायहु, सुरन प्रेरि विष पान करायहु। और असुर सुरा विष संकरहि, आप रमा मनि चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। नारद जी, तुमसे दूसरों की जो ना संपत्ति देखी नहीं जाती, तुम्हारे तो मन में हमेशा से ईर्षा और कपट रहती है। समुद्र मथते समय जब जहर निकला ना, तो शिव जी को पिलवा दिया, उनको बावला कर दिया, देवताओं को प्रेरित करके राक्षसों को विषपान करवा दिया, और लक्ष्मी अपने खुद ले ली, कौस्तुभ मणि खुद ले ली। तुम सदा से ही धोखेबाज हो, तुम मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। और ये पंक्ति मुझे बहुत विशेष प्रिय होती है। अब इनकी जो मैं बोलता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं भगवान के लिए, क्योंकि भगवान के माता पिता नहीं है ना कोई। ये तो जगत में लीला करने के लिए कभी वो दशरथ के पुत्र बनते हैं, कभी वो यशोदा और नंद बाबा के पुत्र बनते हैं, देवकी वसुदेव के, लेकिन वस्तुतः भगवान को कौन था? तो इसीलिए बोलते हैं परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहि तुम सोई, भले ही मंद मंद ही भल करहूं, विस्मय हरस नहीं कछु धरहूं। और डहक डहक पर चेउ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू, कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। नारद जी कहते हैं भले भयन अब बायन दीना, पावहु फल आपन कीना। नारद जी कहते हैं परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, जो मन में आता है न रोकने वाला है न कोई टोकने वाला, जो मन में आता है स्वतंत्रता से वही करते हो, भले को बुरा और बुरे को भला बना देते हो, हृदय में हर्ष विषाद तो कुछ है नहीं, सबको ठग ठग के परख गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो, ठगने में सदा उत्साह रहता है तुम्हारा। शुभ और अशुभ कर्म तुम्हें तो बाधा देते नहीं, मनुष्य को शुभ अशुभ कर्म पाप पुण्य के रूप में लगते हैं, तुम्हें तो कुछ लगता नहीं, इसलिए तुम्हें अभी तक तुमने ठीक नहीं किया। अब तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अब अपने किए का फल पाओगे। जिस शरीर को, अब सुनिए, पार्वती जी ने पूछा कि नारद जी तो बड़े प्रिय थे, उन्होंने कैसे भगवान को श्राप दिया? तो नारद जी यहाँ पर श्राप देते हैं कि जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है ना, तुम भी वही शरीर धारण करोगे। यानी भगवान ने नर रूप राजा का शरीर धारण किया था, और जो विश्व मोहिनी कन्या थी उसको वर कर ले आए थे, तो बोला मनुष्य का शरीर धारण करोगे, और तुमने हमारा बंदर का स्वरूप बना दिया था ना, अब बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ये दूसरा। तीसरा श्राप कि मैं उस स्त्री को चाहता था, तुमने उससे मेरा वियोग करवा दिया, मेरा बड़ा अहित किया, इससे तुम भी स्त्री के वियोग से दुखी रहोगे। अब भगवान ने माया को हटा लिया, न विश्व मोहिनी रह गई, न कोई रह गई, न राजकुमारी रह गई, केवल श्री हरि भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में। अब मुनि भयभीत हो गया, हरि के चरण पकड़ लिए और बोले कि हे शरणागत की दुखों की रक्षा करने वाले, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा मैं अपने भक्तों के शाप को मिथ्या नहीं करता, अवश्य इसमें जगत का कोई कल्याण होगा। तो राम जी का जो चरित्र है ना, वो अपार है। जैसे मैंने आपको बताया कि 100 करोड़ रामायण, कई बार हम देखते हैं ना कि राम के चरित्र में अनेक प्रकार की रामायण लिखी गई है, कंबु रामायण है, वाल्मीकि रामायण है और आनंद रामायण है, और हर बार राम के चरित्र में थोड़ा 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 डिफरेंस आता है। हम सोचते हैं तुलसीदास जी के रामचरितमानस तो ये लिखा है, ये कैसे है, कहाँ से आ गया? वाल्मीकि रामायण में तो ये लिखा है, ये कहाँ से आ गया? हम एक ही रामचरितमानस को जानते हैं। हमने अभी जो जस्ट हमारा अभी पीछे से गुजरा है ना ये त्रेता युग, उसमें जो राम हुए थे उस समय जो दशरथ थे और कौशल्या थी, उनके पुत्र राम के जो चरित्र हुए थे, उस चरित्र के हिसाब से हम इसमें तुलना करते हैं। अब जो मैं कुछ बात आपको बताने जा रहा हूँ, हालांकि समय ज्यादा हो रहा है लेकिन 5 मिनट और लूंगा, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसी में गूढ़ रूप में उत्तर छुपा हुआ है। जो प्रश्न इन्होंने अखौरी जी ने किया है, यदि आप उसको समझने का प्रयास करें, हम जिसे कुछ गणनाएं देंगे, जो लोग साइंस के हैं, जो लोग मैथमेटिक्स के हैं, वो लोग थोड़ा कॉपी पेन निकाल लें
और उनको बड़ा आनंद आएगा। कोशिश कीजिए इस गणना को समझने की कि हम कितने छोटे हैं और भगवान कितने बड़े हैं। भगवान की जो लीलाएं है ना, वो हमारी समझ से भी परे है। देखिए, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और हमारा ब्रह्मांड बहुत छोटा ब्रह्मांड है। उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों की तुलना में हमारा जो ब्रह्मांड है ना, वो ब्रह्मांड बहुत छोटा है, क्योंकि हमारे ब्रह्मा के केवल 4 ही मुख हैं। ब्रह्मा के जितने मुख होते हैं उसी परिमाण में ब्रह्मांड का आकार होता है। और इस ब्रह्मांड में जो भी ब्रह्मांड है ये भौतिक ब्रह्मांड है। जगत में 2 प्रकार की चीजें हैं, भौतिक और दिव्य। जैसे दिन और रात दोनों उल्टे, रात है तो दिन नहीं और दिन है तो रात नहीं। जो वस्तु भौतिक है वो दिव्य नहीं है, और जो वस्तु दिव्य है वो भौतिक नहीं। तो ये हमारा भौतिक ब्रह्मांड है ना, इसमें 7 तल ऊपर है, हुआ स्वा जना महा तपा, सबसे ऊपर इसमें सत्यलोक, हम बीच में मृत्यु लोक में बैठे। 7 तल इससे नीचे हैं, तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल। पाताल लोक से 28,000 योजन की दूरी पर यमपुरी है, संयमनी, यहाँ पर नरक और स्वर्ग, नरक यहाँ पर। ये हमारा छोटा सा ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड की अवधि बड़ी सीमित होती है। ये कल्प के चक्रों के रूप में प्रकट होता है। कल्प, एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग तो आपको पता होगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के 1000 चक्र हो जाए ना, तो इसको हम बोलते हैं एक कल्प। तो सतयुग का जो आयु है, सतयुग की जो ड्यूरेशन है, लेंथ है, वो 17,28,000 वर्ष है, मानव गणना के हिसाब से बता रहे। त्रेता की है 12,96,000, कम होती चली जाती। सतयुग में 1,00,000 वर्ष होती है मनुष्य की आयु, त्रेता में 10,000 रह जाती है। द्वापर की जो आयु है 8,64,000 का इसकी आयु है, द्वापर में 10,000 वर्ष रह जाए, द्वापर में 1000 वर्ष की आयु रह जाती है मनुष्य की। और कलयुग में 4,32,000, कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की रह जाती है। तो इन चारों चतुर्युगों को अगर हम मिला लेते हैं, 17, 22, 8 और 4, तो 43,20,000 साल होते हैं। ये है एक चतुर्युग। और ऐसे 1000 बार जब ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये एक कल्प बनता है, और ये हमारे ब्रह्मा का एक दिन है। कितना है ब्रह्मा का एक दिन? 43,20,000 इंटू 1000, यानी 4,32,00,000,000 मानवीय वर्ष। ये ब्रह्मा का एक दिन है। और इतनी ही ब्रह्मा की रात होती है, यानी 4,32,00,000,000 ब्रह्मा की रात होगी। तो टोटल मिला के ब्रह्मा के जो 24 हो गए, वो हो गए 8,64,00,000,000। ये है ब्रह्मा का एक दिन। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 30 दिनों में, तो एक माह बनता है। जो भी इसका गुणनफल आता है उसको 12 से गुणा कर दीजिए तो एक वर्ष बनता है। और ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक रहते हैं। कितने वर्षों तक रहते हैं? 100 वर्षों तक। और ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं। 14 मनु। अभी वैवस्वत मनु का काल चल रहा है। वर्तमान जो मनु है ना, वैवस्वत मनु, इनकी जो कुल आयु है वो है 30,53,00,000 वर्ष। और ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक कैलकुलेशन कर लिया होगा कि ब्रह्मा जब 100 दिन तक जीवित रहते हैं तो उनकी जो मानवीय गणना के अनुसार आयु कितनी होती है। यहाँ पर हमने एक कैलकुलेशन करी है रफ। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, ये है ब्रह्मा की आयु। 100 वर्ष के बाद हम मर जाते हैं ना, वैसे ब्रह्मा भी हो जाते हैं। और ब्रह्मा और हमारे ब्रह्मांड की आयु कितनी है कि जब क्षीर सागर में महातत्व के भीतर महाविष्णु जो लेटे हुए हैं, जब वो एक श्वास लेते हैं तो उनके रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। और जब वो सांस को वापस लेते हैं तो वह अनंत कोटि ब्रह्मांड उन्हीं की श्वास में विलय हो जाते हैं। यानी कि हमारा ब्रह्मा भगवान की एक सांस लेने की अवधि तक ही रहता है।
कुछ और गणना है, समय नहीं है अभी, तो मेरा ये कहना है कि इतनी लंबी चौड़ी गणना में क्या मगध, क्या अमेरिका, क्या जापान और क्या कौन सा राजा, क्या जरासंध, क्या कंस, जो राम जी करना चाहते हैं, जो लीलाएं करना चाहते हैं, जो भक्तों के साथ वादे कर रखे थे, उन्होंने एक वैश्या के साथ वादा कर दिया। वैश्या ने कहा लक्ष्मी जी की जगह पर मैं रहूंगी आपके साथ में, आप हृदय पर लक्ष्मी जी को धारण किए हो ना, मैं रहूंगी वहां पर। बोला इस जन्म में तो संभव नहीं, लेकिन वादा करता हूं कि जहां मैं रहूंगा ना तुम मेरे भीतर ही रहोगी। उसके इस श्राप को प्रमाण देने के लिए भगवान गंडकी नदी में जाकर शालाग्राम के रूप में विराजमान रहते हैं, और वह वैश्या एक कीड़े के रूप में उस शालाग्राम के हर पत्थर के भीतर जाती है और पत्थरी के भीतर रहती है, और उसके रहने की वजह से नाना प्रकार की शालाग्राम की आकृतियां बन जाती। वो गंडकी नदी बनी, वो वैश्या जिसके भीतर शालाग्राम जी रहते। तो भगवान ने अपने कौन कौन से भक्तों के साथ कौन कौन सी लीलाएं करी, कौन कौन से क्या काम किए। जब भगवान त्रेता युग में थे ना, तो अनेक जो ऋषि मुनि थे भगवान के रूप सुंदर पे इतने रिझे, जो ऋषि मुनि दंडक वन में इतने रिझे कि वो उनके मन में जो अविकारी थे, जो काम से रहित थे, उनके मन में भगवान के प्रति प्रणय भाव उत्पन्न हुआ, उनके भगवान के प्रति प्रेमी भाव उत्पन्न हुआ। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना, राम ने तिरछी निगाह से देखा, इस जन्म में तो संभव नहीं, इस अवतार में संभव नहीं, पर मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा। तो अनंत कोटि के हजारों हजार जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने जन्म जन्म तक तपस्या करी थी, जब द्वापर युग में कृष्णावतार में भगवान आए ना, तो वही उनकी 16,108 जो रानियां थी, उनके अलावा जो असंख्य गोपिकाएं उनकी जो थी ना, वे वही गोपिकाएं थी। कोई साधारण प्रेम लीला नहीं है कि एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में मैथिली भाव आ जाए। गोपियों की स्थिति बहुत उच्च है। युगों युगों तक जिन ऋषियों मुनियों ने अखंड तपस्याएं करी है ना भगवान की, उनको भगवान का नित्य सहचर के रूप में साथ मिला, जो भगवान के साथ खेलते हैं ना। इसलिए जो दिव्य जो जीव है, और वो हमारा घर है मित्रों, वो हमारा घर है, वो आपका ओरिजिनल घर है, वो जो दिव्य घर है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति भगवान की उन गोप सखाओं के रूप में रहा है, आप में से प्रत्येक व्यक्ति भगवान की उन लीलाओं के बीच में रहा है, वही हमारा ओरिजिनल घर है। वहां से ईर्ष्या उत्पन्न हुई भगवान के प्रति, वो घर छोड़कर हम यहाँ पर आए हैं। और शुकर की बात, ये विष्ठा के जो इस जगत के जो रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है, धन है, और एक भारत देश, हमारे ब्रह्मांड में कितने 14 भुवन है। उन 14 भुवनों में से एक मृत्यु लोक पर एक छोटा सा हमारा एक देश है, एक छोटा सा ये हमारा महाद्वीप है, और उसमें छोटे छोटे राज्य हैं। लोग उन सीमाओं के पीछे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, अपने लिए पाप उत्पन्न करते हैं, रिश्वत खाते हैं, एक दूसरे की हत्या करते हैं, एक दूसरे की स्त्री और अन्य संपत्तियों को हरण करते हैं। वे जानते ही नहीं कि इससे भी परे एक दिव्य जगह है जो आपका इंतजार कर रही है। संसार दावानल त्राणाय तारुण्य घनाघनतम, ये संसार एक दावानल की भांति है। हम इस दावानल में अपनी गलती से आ पड़े हैं। जब दावानल में आग लग जाती है ना, तो ये नहीं पूछते कि किसने आग लगाई है और किसने लगाया, पकड़ो उसको। तो यहाँ पर क्या पूछना कि मगध के राजा का जो है वो उसके साथ क्या रिलेशनशिप था, फलाने के साथ क्या। अरे सर, हमें यहाँ से निकल के भागना है। भगवान ने कह रखा है अंत में, भगवद गीता के अंत में कहा है, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये सारे धर्मों को, सारे जो अपने कर्म बना रखे हैं ना, जाने में कि ये मेरा काम है, ये भी मेरा काम है, मैं एक नेता हूं तो मेरा ये कार्य है, मैं राजा हूं तो मेरा ये कार्य है, मैं मंत्री हूं तो ये कार्य है, पति है तो ये कार्य है। सर्वधर्मान् परित्याज्य, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं गारंटी देता हूं, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मेरी शरण में। ये दीन दुनिया की ये जीके है, ये यहाँ पॉलिटिक्स हुई, यहाँ अर्थशास्त्र यहाँ तक नीचे गिर गया, ये शेयर बाजार इतना नीचे चल गया, फलाना देश ने फलाना देश पर आक्रमण कर दिया, तो अब क्या होगा, अब कौन सी पार्टी जीतेगी, अब इस चुनाव में कौन सा शासक आएगा। ये सारी बातें सर बेमानी हैं। ये राजाओं की क्या औकात है, जब ब्रह्मा की औकात मात्र इतनी है कि भगवान एक सांस लेते हैं तो ब्रह्मा उतने में एक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, उतने में दूसरे ब्रह्मांड लय हो जाता है। तो हमारी आपकी क्या विचार। अंत काल में जाते जाते एक छोटा सा प्रश्न सुनाऊंगा। एक राजा थे, उनकी बहुत सुंदर सी कन्या थी, रुक्मी नामक राजा थे, उनकी बहुत सुंदर सी कन्या थी, और वो इतनी सुंदर कन्या, इतनी विदुषी कन्या थी, उन्होंने कहा इस कन्या का हाथ तो मैं, 2-4 लोग सोचे थे कि मैं इस लोगों को दूंगा, लेकिन कंफ्यूजन में थे कि सोचे कि यार मैं किसको दूंगी।
तो बोले कि कौन मेरे को सही गाइड कर सकता है? तो बड़े तपस्वी थे उस वक्त। अब मैंने आपको 7 तलों के बारे में बताया, वो जना माता तपा, और ये हर एक लोग एक दूसरे से 10,000 गुना यानी लाख गुना परिमाण में बढ़ा है, नीचे से ऊपर जाते हैं, और उनमें लाख गुना अधिक सुविधाएं, लाख गुना अधिक आयु है, लाख गुना अधिक वैभव और विलास है। मनुष्य केवल इस लोक में शरीर धर के रह सकता है, शरीर से आगे उसकी गति नहीं है। उसके बाद सिर्फ दिव्य शरीर, हमारी आत्मा ही जा सकती है उसके ऊपर, केवल दिव्य तत्व जा सकता है, भौतिक तत्व नहीं जा सकता। लेकिन रुक्मी इतने महान थे कि वो 4, 5, 6 आवरण को भेज के सीधे सत्यलोक ब्रह्मलोक चले गए, और ये पूछने के लिए कि मैं अपनी रुक्मी का पुत्र रुक्मिणी का जो हाथ है वो मैं किसको दूं। रैवत नामक राजा थे और उनकी पुत्री थी रैवती। तो बोले रैवती का हाथ किसको दूं। ब्रह्मा के दरबार में गए, ब्रह्मा के दरबार में गाना चल रहा था, तो वो सोचे कि भाई ब्रह्मा को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, तो एक किनारे खड़े हो गए। इतनी देर में 5, 7, 8, 10 मिनट का जो गाना वाना हुआ, जब गाने से फ्री हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे रैवत तुम कब आए? उन्होंने प्रणाम किया कि महाराज मैं आया था और ये मेरी समस्या थी, जो है ना, वो रेवती को भी अपने साथ में ले गए। ये मेरी पुत्री है, प्रणाम करो बेटा, ब्रह्मा है और मैं इसके विवाह के लिए बड़े चिंतित हूँ। 5-7 राजाओं को मैंने सोच रखा है, लेकिन बड़ा कंफ्यूज हो रहा था, तो आपसे पूछने आया हूँ कि इनमें से किसको मैं दूं। तो ब्रह्मा जी हंसे, जिन राजाओं को तुम सोच कर आए हो ना, उनकी पीढ़ियों के गए हुए भी वर्षों हो गए, ब्रह्मलोक में आए हैं। यहाँ का जो एक दिन होता है ना, वो तुम लोगों के मानवीय गणना के हिसाब से इतना होता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो जिनके बारे में तुम सोच कर आए वो तो सब गए, लेकिन अब तुम यहाँ आए तो खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तुम आए थे सतयुग में, इस समय द्वापर युग चल रहा है, और बलराम जी जो हैं वो धरती पर अवतरित हो चुके हैं। वही इस कन्या के लिए उचित वर है। वापस लौट के देखा तो सब खत्म, कुछ भी नहीं, उनका परिवार में कुछ भी नहीं, सब नाश खत्म। भगवान जी के पास गए, ब्रह्मा जी का आदेश सुनाया और निवेदन किया, लेकिन रेवती थी सतयुग की और बलराम जी थे द्वापर के। रेवती जो थी सब 100 फुट की और बलराम जी उनसे छोटे। अब विवाह किस प्रकार संभव हो? बलराम जी ने अपने हल से सिर को नीचे दबाया और रेवती जी उनके बराबर हो गई। भगवान अनंत हैं, भगवान की लीलाएं अनंत हैं। इस जगत में हम फंसे हुए हैं, आग में दावा नहीं है, यहाँ से बाहर निकले। क्या इन छोटे छोटे प्रश्नों का पूछना, सर इनका उत्तर मिल भी जाए तो क्या है। एक गाना है ना, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं समझता हूँ कि जो प्रश्न जैसे आप चाहेंगे उत्तर भी आपको एक मैंने संदेह भी दूर कर देते हैं। उन्होंने आर्य शब्द का उल्लेख किया है। ऋग वेद पढ़ेंगे, आर्य शब्द का अर्थ होता है जो वेद उपनिषदों का जो पूर्ण ज्ञाता होता है, उसी को आर्य कहा जाता है। मैंने श्रेष्ठ पुरुष, उत्तम पुरुष। हमारे आधुनिक जो इतिहासकार जो है कि आर्य बाहर से आए हैं, ये सब गलत इतिहास है, ये बिल्कुल भ्रम है। आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे। आर्य वही है जो वेद का ज्ञाता है, उपनिषद का ज्ञाता है, उसी को आर्य कहा जाता है। आर्य का भी संधि विच्छेद करेंगे तो उसका अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ पुरुष को ही आर्य कहा जाता है। और जो वेद का ज्ञाता, उपनिषद का ज्ञाता नहीं है, वो अनार्य कहलाता है। इसलिए जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री जो लिखे हैं, ये सब गलत है। बहुत अच्छा। अब 10 बज गया। अब हम चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतवाणी केवल 2 लाइन में सुनेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा 10 बज गया। सर उनके प्रश्न का मैं जवाब दे देता हूँ आधा मिनट में। सर टाइम बहुत हो गया। लेमैन मैं जवाब दे रहा हूँ, जल्दी से बोल दीजिए। अब टाइम बहुत हो गया है, 10 बज गया। आधा मिनट। अच्छा बोलिए। अभी जो महेश्वर जी का प्रश्न था वो कृष्ण भगवान से ही पूछा गया। आप तो जरासंध को एक क्षण में मार सकते, तो मार क्यों नहीं रहे हैं? तो कृष्ण भगवान ने यही कहा था
कि जो ये उनकी लीला है कि जरासंध के माध्यम से ही जितने मगध में जो गंदे गंदे लोग हैं सबको मरवा रहे हैं। तब फिर बाद में भीम को लाके फिर उसको जरासंध को मारे थे। ये भगवान की लीला थी। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। चंद्रेश्वर साहब, आप अमृत बानी एक लाइन में बोल दीजिए। बहुत अच्छा लगा, हम लोग मंत्र मुग्ध होकर सुने हैं। कुछ प्रश्न मेरे भी थे लेकिन अब टाइम नहीं है, अब 10 बज गया। बोलिए एक शब्द में। अजय अब कोई वाणी बची नहीं, जो वाणी हमने सुनी वो हमारी अंतर्वाणी हो जाए, यही प्रभु से प्रार्थना। आभार, धन्यवाद और प्रणाम। बहुत अच्छा। हम सबको फिर अगले शनिवार को एक मखाना का है और उसके बाद फिर हम सत्संग में शामिल होंगे। बहुत मजा आया और ईश्वर का दर्शन हुआ। आज प्रसाद साहब जी भी बहुत दिन बाद आए। सात्विक पुरुष आते हैं तो हमारा ग्रुप धन्य हो जाता है और ये सात्विक पुरुषों का है। और बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा जवाब। और हम लोग फिर, क्योंकि मंत्र मुग्ध होकर के हमने रामायण गीता सबको सुना, आगे भी सुनेंगे और समय सीमा बहुत बढ़ गया था, इसलिए हम इसको अभी समाप्त करते हैं। अगले शनिवार को एक विद्वान मखाना पर बोलेंगे और